पे उन्होंने DYC को ज्वाइन किया था, उनके माध्यम से बहुत सारा बाल संस्कार शाला चलाया जाता था। अभी वो मुंबई शिफ्ट हुए तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके लिए एक बार ताली एक बार बजा दें। तत्पश्चात कुंदन जी का और हरि जी का और भगवान दास जी का पुनः ताली बजाएं, क्योंकि उन्होंने सप्ताह में 2 दिन आके ग्रुप के प्रति जो लगाव करते हैं, सबको एक साथ कॉल करते हैं और सबको बुलाते हैं। तो एक बार उन्हें पुण्य के लिए ताली बजाते हैं। एक बार गायत्री महामंत्र सविता देवता के ध्यान करते हुए ये भावना करें कि सविता देवता के ऊर्जा हमें बरस रही है, हम ऊर्जावान बन रहे हैं। एक बार हाथ रगड़े और शरीर पे चेहरे पे लगा। सबसे पहले हमारा विचार कैसा हो, अगर हम अच्छे विचार भावना सोचते हैं तब वैसे ही बन जाते हैं। गुरुदेव लिखे हैं कि जो जैसा सोचता है वो वैसे ही बन जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको जज साहब ने जेल की सज़ा सुनाई, तो उस जेल पे उनको रखा गया जिसमें कुछ रस्सी पड़ी हुई थी, उनके आंखें बांध दिया गया और उनको वहाँ पे रखा गया। अगले दिन सुबह जब जेलर साहब ने सब देखा तो वो मरा हुआ मिला। तो लोगों ने सोचा ऐसा क्या हुआ जो एकदम से मर गया। तो उनको पोस्टमार्टम में पता चला उनके शरीर पे बहुत सारा विष हो गया था, कारण वो रस्सी को उन्होंने साफ समझ बैठा। तो इसलिए कहते हैं जैसा हम सोचते हैं ऐसे ही बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सभी भाई। सबसे पहले यही है कि एक बार भगवान ने जब हमें मनुष्य योनि के लिए भेजा तो सबसे पहले हम सभी को एक साथ बुलाया होगा और सबसे एक बात किया होगा कि बेटा तू धरती पर जाना, उसकी रक्षा करना और उसको बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करना। और ये जीवन में जो तुझे सौंप रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मेरे संपत्ति में से सबसे बड़ा जीवन है जो तुझे आज मैं दे रहा हूँ। मित्रों, एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे तो उनको देखे तो उनके काफ़ी शिष्य हुए करते थे। तो उनमें से एक शिष्य था जो बुद्ध बन गया, जो मतलब भिक्षु बन गया था, जो मतलब सबको मारता था, काटता था। तो जब नारद जी देखे तो कि अरे क्या हुआ, जो इतने सारे शिष्य थे तो सब एक दूसरे के मतलब कोई मंत्री बन गया था, कोई राजा बन गया था, तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इससे मिलने का आवश्यकता है। तो उनको जब देखे नारद जी तो भिक्षु आया तो देखा कि कोई मेरे तरफ से आ रहा था। जब आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि कौन है कि मेरी आप उसको भयभीत नहीं कर रहा है, मेरा जो ज्ञान है उसको तड़पा नहीं रहा है। तो उनके पास आए, देखा कि उनके गुरु जो उनके साथ खड़े थे तो तलवार छोड़ गई, आंखों में आंसू आ गया और उनके चरण पकड़ के बोले नारद जी कि आप यहाँ क्यों आए ना, तूने जो अपना जीवन को उद्देश्य को भूल बैठा, यही स्मरण दिलाने के लिए आया है। इसलिए कहते हैं अपने उद्देश्य को पहचाने। यहाँ पर जो संडे को संडे आते हैं हम यही सबसे निवेदन यही करते हैं, हम उद्देश्य क्या है, मनुष्य उद्देश्य किस लिए आए हैं। तो इसलिए जानने के लिए हमारा DYC गठन किया है, गुरुदेव ने गायत्री परिवार का गठन किया है। सब लोग आए और यहाँ पे हर संडे को संडे जो नियमित कार्यक्रम चलता है यहाँ पे आके देखें। गुरुदेव ने 3200 पुस्तक लिखा है, जिनमें से हम लोग को सबको अध्ययन करना चाहिए। हमारे जो विचार है वो दो ही प्रकार से अनिष्ट होता है, एक होता है विचार तरफ से और एक होता था संगति। हम किस तरफ से संगति करते हैं और किस तरफ से विचार करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ऐसे ही बन पाते हैं।
हमारे विचार को शुद्ध रखें। तो इसी कहने के साथ मैं आपकी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।